सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मंडी में किया गया शुभारंभ। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन को दिया जाएगा बढ़ावा। डलहौजी में विद्युत विभाग के लाइनमैन के तबादले पर उठाई मांग। तबादला रद्द करवाने के लिए लोगों ने दक्षिण अभियंता कार्यालय का किया घेराव। एनएसएस कैंप के तीसरे दिन बारिश होने के बावजूद भी वल्लभ महाविद्यालय मंडी के वॉलंटियर्स ने कई स्थानों पर की साफ सफाई। और ऊपरी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से बागवानों को मिलेगी राहत। निचले क्षेत्रों में बारिश होने से बढ़ा सर्दी का प्रकोप। परिवहन निगम ने दृष्टि दोष वाले 80 चालकों की बसों में सेवा नहीं ली जाएगी। निगम प्रबंधन ने ऐसे चालकों को बस से उतारने के निर्देश जारी कर दिए हैं जिन चालकों की आंखों में मोतियाबिंद है। निगम प्रबंधन ने चालकों को ऑपरेशन करवाने की भी सलाह दी है। दृष्टि दोष वाले चालकों की सेवाएं अब दफ्तर, वर्कशॉप या फिर अफसरों की छोटी गाड़ियां चलाने में ली जाएगी। हिमाचल में चालकों की गलती से कोई भी बस हादसा ना हो, इसके चलते निगम ने यह फैसला लिया है। अब परिवहन निगम ने दृष्टि दोष वाले चालकों को बस से उतारने का फैसला लिया है। यही नहीं, परिवहन निगम अब हर महीने चालकों और परिचालकों की स्वास्थ्य की जांच भी करेगा। इसके लिए आरटीओ स्तर पर शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें ईएनटी के अलावा ऑर्थो के डॉक्टर बुलाए जाएंगे ताकि चालकों की आंखों की जांच के साथ साथ कान और टांगों की जांच भी की जा सके। निगम ने रोड सेफ्टी के तहत 1000 चालकों की आंखों की जांच कराई थी। इसमें 80 चालकों की आंखें खराब पाई गई। वर्तमान में परिवहन निगम ने 7000 के करीब चालक हैं। इन सब की जांच किए जाने से खराब आंखों वाले चालकों का ग्राफ बढ़ सकता है। एचआरटीसी प्रबंधक निदेशक अशोक तिवारी का कहना है कि रोड सेफ्टी के तहत जिन चालकों की आंखें खराब पाई गई हैं, उन्हें बस सेवा से उतारने के आदेश जारी कर दिए हैं और इन चालकों की सेवाएं दफ्तरों और वर्कशॉप में ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी शहर बारिश के कारण शीतलहर की चपेट में आ गया है। 29 जनवरी को सुबह से बारिश होती रही, जिस कारण लोग घरों में हीटर के सामने और बाहर आग सेकते हुए नजर आए। वहीं लोगों ने बताया कि अभी किसानों को फसल के लिए बारिश की जरूरत है। इसके लिए और अधिक बारिश होना बेहद जरूरी है। 29 जनवरी की सुबह से हो रही हल्की बूंदाबांदी ने एक बार फिर से समूचे जिले में शीत का प्रकोप बढ़ा दिया है। लेकिन यह बारिश किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है, क्योंकि किसान बारिश होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अभी तो बारिश स्टार्ट ही हो रही है, अभी तो होनी चाहिए और बारिश से बहुत आनंद आ रहा है। जैसे काफ़ी दिनों से सूखा पड़ा था, धूल वगैरह बैठ जाएगी, धूल वगैरह बैठने के लिए, नहीं तो धूल ही धूल हर जगह हो गई थी। हाँ जी, और बारिश होनी चाहिए। और किसान के लिए इसका बहुत फायदा होगा। फसल जो सूख गई थी उसके लिए थोड़ी राहत मिल जाएगी और हर जगह सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये पानी बारिश होनी चाहिए। नहीं, अभी कम बारिश हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? अभी तो कम हो रही बारिश, अभी तो कुछ भी नहीं आ रही, और ज़्यादा होनी चाहिए बारिश। किसानों के लिए तो और ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। वहीं लोगों की माने तो ऊपरी क्षेत्रों पर हुई बर्फबारी से सेब बागवानों को भी राहत मिली है। ये जो मौसम है इसकी बेसब्री से किसानों की इंतजारी है। अभी तो हल्की फुल्की शुरुआत है और इससे जो किसान है, बागवान है, ये उनके लिए बहुत लाभदायक है। खासकर जो है अभी जो पहाड़ों में तो बर्फ़ की बेसब्री से इंतजारी हो रही है, क्योंकि खासकर जो बागवान है, खासकर सेब के बागवान है, उनके लिए बर्फ़ का होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि अभी हुई नहीं है, पहाड़ों में भी नहीं हुई है। लेकिन बारिश होनी चाहिए और बारिश नहीं, बर्फ़ भी होनी चाहिए, तभी जो है खासकर जो बागवान है, जो सेब के बागवान है, वो जो बर्फ़ है वो सिर्फ उनके लिए खाद का ही पानी नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, सिर्फ उनके लिए मेडिसिन का काम भी करता है। तो यहाँ तो बेसब्री, पहाड़ों में तो बेसब्री है कि बर्फ़ कब हो। आपको बता दें कि 29 जनवरी को हुई बारिश के कारण प्रदेश के साथ साथ पूरा मंडी जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर शुक्रवार सुबह से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। वहीं निचले इलाकों में भी बारिश दिन भर जारी रही। रोहतांग समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। ताजा बर्फबारी के बाद कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई इलाके बाहरी दुनिया से कट गए हैं। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कई इलाकों के क्षेत्रों में सुबह से ही हिमपात हो रहा है। कई स्थानों पर 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। वहीं शिमला के नारकंडा में भी ताजा बर्फबारी हुई है। अभी तक यहां 3 इंच बर्फबारी की सूचना है। शिमला में फिलहाल बारिश हो रही है। यहां भी मौसम विभाग ने देर शाम तक बर्फबारी की संभावना जताई है। उधर पिछले कई दिनों से सूखे से जूझ रहे हिमाचल के निचली इलाकों में बारिश जारी है। आपको बता दें कि जनवरी महीने के अंतिम दिनों में हुई बारिश से किसानों को बारिश के बाद सूखे से राहत मिली है। अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी की सूचना मिलते ही मैदानी इलाकों से सैलानी भी उमड़ने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बारिश होने के बावजूद भी वल्लभ महाविद्यालय मंडी में एनएसएस कैंप के वॉलंटियर्स ने कई स्थानों पर साफ सफाई की। वहीं छात्रों ने संदेश दिया कि पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए और एक अच्छे समाज के निर्माण में अहम भूमिका अदा करनी चाहिए। 27 जनवरी से 2 फरवरी तक चल रहे कैंप के बारे में वल्लभ महाविद्यालय एनएस कैंप के प्रोग्राम मैनेजर रतन वर्मा ने बताया कि कैंप के तीसरे दिन वॉलंटियर्स द्वारा साफ सफाई की गई है और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो सारा ही ग्रुप जो है बड़ी मेहनत के साथ खाना बना रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं अपने इस विजुअल में। और पिछले कल जो हमारा प्रोग्राम हुआ बहुत दिलचस्प रहा। काम करने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग से आर.के. ठाकुर जी आए थे। उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ स्वास्थ्य संबंधी विद्यार्थियों को दी और लाभान्वित हुए। वहीं एनएसएस कैंप में भाग लेने वाले वॉलंटियर्स ने युवाओं को संदेश देते हुए बताया कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि समाज की सेवा में अपना अहम योगदान दे सकें। वॉलंटियर्स ने बताया कि बारिश होने के कारण भी उन्होंने कई स्थानों पर साफ सफाई की है। तो सर, इसका हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हमने सिर्फ सफाई करनी है। एनएसएस का हमारा मेन उद्देश्य है कि हमने समाज में सुधार लाना है, समाज को सुधारना है। तो मैं मानती हूँ कि इसमें बच्चों को सिर्फ कॉलेज में ही नहीं बल्कि हर एक जगह बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इससे ना कि एजुकेशन का हमारा ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ अपनी किताबें पढ़ें, बल्कि अपने समाज में बदलाव लाएँ, अपने समाज के लिए जिम्मेदार बने, हम अपनी जिम्मेदारी को खुद समझें। तो सर, इसका हमारा मेन उद्देश्य होता है नॉट मी बट यू, अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, दूसरों के लिए। इसमें हमारा सोशल वर्क करना है, दूसरों की सेवा करनी है, समाज में सुधार लाना है, समाज की जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करना है। वहीं एनएसएस कैंप में राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल में हिस्सा ले चुकी तेजा कुमारी ने यूथ फेस्टिवल के बारे में बताया कि इस दौरान उन्होंने हिमाचल की संस्कृति से अन्य राज्यों से आए हुए प्रतिभागियों को भी अवगत करवाया है और अन्य राज्यों की संस्कृति को भी बखूबी से समझा है। मैं नेशनल 20वें नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर को गई थी और वहाँ पे सभी पूरे भारत के स्टूडेंट आए थे एनएसएस के। और वहाँ पे हमने अपना हिमाचल का ट्रेडिशनल बताया, कल्चर एक्टिविटीज़ की। हर एक स्टेट के स्टूडेंट्स आए, उनके साथ बात की, उनके साथ बहुत कुछ शेयर हुआ और काफ़ी अच्छा रहा जो हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल था। एनएसएस में ये कहना चाहती हूँ कि एनएसएस से हर एक छात्र जुड़े और समाज के हमारे भारत के विकास में अपना योगदान दे। आपको बता दें कि वल्लभ महाविद्यालय मंडी में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी वॉलंटियर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी चैनल के इस बुलेटिन में खबरें लगातार जारी हैं। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है
वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। 27 जनवरी को मंडी पुल घाट के समीप पकड़े गए चर्स मामले का आरोपी MBA क्वालिफाइड होने के बावजूद भी चर्स के मामले में संलिप्त होने की आखिर क्या वजह रही होगी, इस मामले की पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन तक पुलिस रिमांड में रखा गया है। सिटी चौकी रामलाल ठाकुर ने बताया कि 27 जनवरी को मंडी पुल घाट के समीप पकड़ा गया आरोपी MCA क्वालिफाइड है, जो कि एक कंपनी में नौकरी करता था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने कुछ समय पहले नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन चर्स मामले में शामिल होने के आरोपी का क्या मकसद था, इसकी पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। ये जो लड़का जसवंत शर्मा उर्फ पंडित है, इसने MCA कर रखी है और ये एजुकेटेड लड़का है और किसी कंपनी में काम करता था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को कुल्लू से हरिद्वार जा रही HRTC की बस को नाके के दौरान रोका गया तो सीट नंबर 34 पर सवार व्यक्ति घबरा गया और शक के आधार पर जब व्यक्ति की तलाशी ली गई थी तो उसके बैग से 2 किलो चर्स बरामद की गई थी। रामलाल ठाकुर ने पुष्टि की है कि यह आरोपी महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन तक पुलिस रिमांड में रखा गया है। जब बस के अंदर हम चेकिंग कर रहे थे तो सीट नंबर 34 पर बैठी सवारी कुछ घबरा गई, जिस पर शक हुआ तो इस व्यक्ति को मैं पिट्ठू बैग, इसके पास एक पिट्ठू बैग था, उसके साथ बस से नीचे उतारा और विटनेसेस के सामने जब पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो पिट्ठू बैग के अंदर 2 kg कैनाबिस यानी 2 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इस व्यक्ति ने पूछताछ पर अपना नाम जसवंत शर्मा उर्फ पंडित, सुनौफ रतनलाल, RO बोबानिया, तहसील व जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा व उम्र 28 साल बतलाया। इस व्यक्ति के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है तथा इसे आज माननीय अदालत LD CGM मंडी के समक्ष पेश करके 3 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड हासिल किया गया है। आपको बता दें कि के चैनल का इस खबर को दिखाने का मुख्य उद्देश्य आप सभी को इस बात से अवगत करवाना है कि आज की शिक्षित युवा पीढ़ी किस तरह से नशे के दलदल में डूब चुकी है। इसके लिए के चैनल आप सभी से अपील करता है कि अपने आसपास नव युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करें और आज की नव युवा पीढ़ी को
चाहिए कि वह नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा एक मीठे जहर की तरह है जो धीरे धीरे जिंदगी को तबाह कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। BSNL ने एक बार फिर अपने उपभोक्ताओं के लिए खास ऑफर निकाले हैं। इनमें ब्रॉडबैंड के उपभोक्ता शामिल हैं जिन्हें निगम ने यह खास तोहफा दे रहा है। BSNL ने अपने ऐसे ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के लिए विशेष योजना लागू की है जिन्होंने किसी कारणवश ब्रॉडबैंड कनेक्शन कटवा दिए थे। ये अब बिना पैसे खर्च किए दोबारा कनेक्शन ले सकेंगे। BSNL ने अपने ऐसे ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं के लिए विशेष योजना लागू की है जिन्होंने किसी कारणवश ब्रॉडबैंड कनेक्शन कटवा दिया था। BSNL के मुख्य महाप्रबंधक SK गुप्ता ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता को बिना स्थापना शुल्क वसूले ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ब्रॉडबैंड प्लान में 1 महीने के फिक्स मासिक शुल्क में भी छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को 1 महीने में अपने नेटवर्क में 500 मुफ्त कॉलें भी दी जाएंगी और यह छूट ब्रॉडबैंड कॉम्बो प्लान में जारी रहेगी। इस छूट का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका ब्रॉडबैंड 30 नवंबर 2015 से पहले कटा है। आपको बता दें कि BSNL ने एक बार फिर अपने उपभोक्ताओं के लिए खास ऑफर निकाले हैं। इनमें ब्रॉडबैंड के उपभोक्ता भी शामिल हैं जिन्हें निगम ये खास तोहफा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। घातक रोग कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, हिमाचल में इस पर एक नया शोध किया गया है। वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि सेब, नाशपाती, आड़ू और जापानी फलों को छिलकों के साथ खाने से कैंसर से बचा जा सकता है। इसके छिलकों में भरपूर मात्रा में कैंसर रोधक तत्व पाए जाते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन के वैज्ञानिकों ने फलों के छिलकों पर शोध किया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन फलों में फ्लेवोनोइड की मात्रा सबसे अधिक होती है उनके सेवन से कैंसर की आशंका ना के बराबर होती है। रिसर्च में सेब, नाशपाती, आड़ू और जापानी फलों के छिलकों में सबसे अधिक फ्लेवोनोइड की मात्रा पाई गई है। विश्वविद्यालय के खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर KD शर्मा की अगुवाई में डॉक्टर विनय चंदेल ने यह सफल शोध किया है। शोध में पाया गया कि 30% लोगों में कैंसर का मुख्य कारण गलत खान-पान और प्रदूषण रहता है। शाकाहार का सेवन करने वालों की अपेक्षा मांसाहारी में कैंसर की अधिक आशंका रहती है। शोध में यह भी पाया गया कि पश्चिमी देशों में भोजन के साथ फलों का अधिक सेवन होता है ताकि शरीर को समय समय पर आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहे। डॉक्टर KD शर्मा और उनकी टीम में शामिल डॉक्टर विनय चंदेल को अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संगठनों ने फल के नए उत्पाद विकसित करने के लिए 17 दिसंबर 2015 को इंडियन इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में आयोजित वार्षिक कॉन्फ्रेंस में पूर्थी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के शोध को इंडियन फूड पैकर में भी प्रकाशित किया जा चुका है। आपको बता दें कि सेब, नाशपाती, आड़ू और जापानी फलों में फ्लेवोनोइड की मात्रा सबसे अधिक होती है और छिलके समेत इनके सेवन से कैंसर की आशंका ना के बराबर होती है। रिसर्च में इन 4 फलों के छिलकों में सबसे अधिक फ्लेवोनोइड की मात्रा पाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनिशिल पराणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिज्ञासा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मंडी में किया गया शुभारंभ। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन को दिया जाएगा बढ़ावा। डलहौजी में विद्युत विभाग के लाइनमैन के तबादले पर उठाई मांग। तबादला रद्द करवाने के लिए लोगों ने दक्षिण अभियंता कार्यालय का किया घेराव। NSS कैंप के तीसरे दिन बारिश होने के बावजूद भी वल्लभ महाविद्यालय मंडी के वॉलंटियर्स ने कई स्थानों पर की साफ सफाई। और ऊपरी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से बागवानों को मिलेगी राहत। निचले क्षेत्रों में बारिश होने से बढ़ा सर्दी का प्रकोप।